नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। ये एक सुनहरा मौका है। इस पूरे विश्लेषण में हम सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो नई भर्ती आई है उसकी हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इस भर्ती में कुल कितने पद हैं? जी हां, पूरे 537 पद खाली हैं। ये वाकई एक शानदार अवसर है और हम आगे देखेंगे कि इसे पाने के लिए क्या क्या करना होगा। आज हम 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, ये मौका आखिर है क्या? दूसरा, कौन सी तारीखें याद रखनी हैं? तीसरा, क्या योग्यता चाहिए? चौथा, आवेदन कैसे करना है? और पांचवां, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की, यानी कौन कौन से पद हैं जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए, इस भर्ती में 3 अलग-अलग तरह के पद हैं। पहला है पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपनीय, जिसके 112 पद हैं। दूसरा है पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक, जिसमें सबसे ज्यादा 311 पद हैं। और तीसरा है पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा, जिसके लिए 114 पद हैं। अब अगर सब इंस्पेक्टर के 112 पदों को कैटेगरी के हिसाब से देखें तो इसमें से 49 पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के हैं, 28 पद ओबीसी, 23 एससी, 10 ईडब्ल्यूएस और 2 पद एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। अब आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक के 311 पदों पर। इनमें से 128 पद तो अनारक्षित हैं, 83 ओबीसी के लिए हैं और 64 अनुसूचित जाति के लिए हैं। यानी इन कैटेगरी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। और आखिर में एएसआई लेखा के 114 पदों में से 50 अनारक्षित हैं, 30 ओबीसी और 23 अनुसूचित जाति के लिए हैं। चलिए, पदों की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे जरूरी है, डेडलाइंस। इन तारीखों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों को मार्क कर लीजिए। आवेदन 20 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 19 जनवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। और हां, फीस जमा करने या फॉर्म में कुछ सुधार करने के लिए 22 जनवरी 2026 तक का समय मिलेगा। तो क्या इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? चलिए अब एक नजर डालते हैं योग्यता की शर्तों पर। सबसे पहली शर्त है उम्र। 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। इसे आसान भाषा में समझें तो जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पढ़ाई और स्किल्स की। देखिए, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये तो सभी पदों के लिए जरूरी है। इसके अलावा एसआई गोपनीय के लिए टाइपिंग और स्टेनोग्राफी दोनों चाहिए। एएसआई लिपिक के लिए सिर्फ टाइपिंग चाहिए और एएसआई लेखा के लिए कॉमर्स में डिग्री और हिंदी टाइपिंग की जरूरत होगी। पुलिस की नौकरी है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत जरूरी हैं। जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर और सीना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 40 किलो होना जरूरी है। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को इन नियमों में थोड़ी छूट दी गई है। ठीक है, अगर आप योग्यता की सारी शर्तें पूरी करते हैं तो अगला कदम है आवेदन करना। चलिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ऑनलाइन फीस दें और आखिर में सब कुछ दोबारा चेक करके सबमिट कर दें। अच्छा, आवेदन शुल्क कितना है? ये सभी उम्मीदवारों के लिए एक बराबर है, 400 रुपए। और हां, ये फीस वापस नहीं होगी। तो मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, अब आगे क्या होगा? आइए अब सिलेक्शन के उन अलग अलग पड़ावों को समझते हैं जो फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएंगे। ये एक कई चरणों वाली प्रक्रिया है। शुरुआत होगी एक लिखित परीक्षा से। जो इसमें पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद पद के हिसाब से कंप्यूटर टाइपिंग या स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे आखिरी पड़ाव होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा के पैटर्न की, जो कि सबसे अहम पड़ाव है। यह कुल 400 नंबरों की परीक्षा होगी। इसमें 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन से 50 सवाल और 100 नंबर। विषय हैं सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग।
एक और बहुत जरूरी बात, ये पूरी लिखित परीक्षा एक ही सिटिंग में होगी और इसके लिए कुल 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होगा। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने के इस अवसर के बारे में सारी जानकारी सामने है। रास्ता पूरी तरह से साफ है। अब बस एक ही सवाल है, क्या इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?